एक बेहद खास मेहमान हमारे संग जुड़ रहे हैं इस वक्त लाइव। अमूल इंडिया के सीएमडी आरएस सोडी हमारे संग इस वक्त लाइव हैं। आरएस सोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हाँ, नमस्कार उदय प्रताप जी। नमस्कार। खबर हमें ये मिली है सोडी जी कि इस लॉकडाउन के बावजूद अमूल इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ा है। इस लॉकडाउन के बावजूद आपने अपना सप्लाई चेन जो है वो बरकरार रखा ताकि लोगों के घर तक दूध पहुंचता गया। ये आपने कैसे मुमकिन किया? देखिए उदय प्रताप जी, जो दूध की सप्लाई चेन है ये शुरू होती है गांव से, जहां 35 लाख परिवारों से तकरीबन डेली 2.5 करोड़ लीटर दूध कलेक्ट करते हैं। तो जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ 25 मार्च को या 23 को, जनता लॉकडाउन, आई थिंक उसमें हमको कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये इसलिए क्योंकि सबको मालूम है कि गाय भैंस दूध देना बंद नहीं करती है और दिन में 2 बार दूध लेना पड़ता है। तो वो दूध का कलेक्शन हमारे विलेजेस में कलेक्शन होता। हमने पहले से ही 17 मार्च को ही हमारे 18,500 गांव में फार्मर्स को पूरा एजुकेट कर दिया था जी कि ये बिकॉज ऑफ कोरोना आपको क्या मेजर्स लेने हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का है, फिर आपको विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब दूध देने आना है तो आपको हैंड वॉश करके और फिर मास्क पहना के दूध देना है। और जो भी हमारे रोड मिल्क टैंकर्स डेयरी से जाते हैं ये दूध कलेक्शन करके, उनको पहले सैनिटाइज किया जाता है जी क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए। और जब यही टैंकर वापस आते हैं वही तकरीबन 82 डेयरी प्लांट में 2.5 करोड़ लीटर को दूध हम कलेक्ट करके प्रोसेस करके भारत के 1,000 शहरों में फ्रेश ट्रांसपेरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। शुरू में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कहीं लोकल अथॉरिटी क्लियर नहीं थी, जी और धीरे धीरे सबको पता चल गया दूध एसेंशियल सर्विस, तो उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन की विंडो थी वो छोटी थी, पर लोगों ने दिन रात मेहनत करके उसको पूरा किया। लोकल अथॉरिटीज की, हमारे एम्प्लॉयज की, हमारे वर्कर्स की, और सबसे ज्यादा हमारे ट्रांसपोर्टर्स और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने बहुत आगे आके काम किया ताकि दूध की सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। जी स्पेशली शुरू में पैनिक बाइंग हुई। शुरू के 3 दिन तो हमारी 15-20% दूध की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि दूध मिलेगा नहीं। जी। पर बाद में चौथे दिन लोगों को पता चल गया मिलेगा, तो डिमांड धीरे धीरे और आपने भी नॉर्मल हो। शायद तब अपील की थी कि लोग पैनिक बाइंग ना करें। जी हाँ जी। जी और हम जी प्लीज गो अहेड सर। डेयरी प्रोडक्ट, देखिए दूध एक चीज है, बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, बटर, घी, चीज, पनीर, आपको रियलाइज नहीं करेंगे इनकी डिमांड बढ़ गई। जी अभी हम 20 से 50% तेल टेट्रा पैक में या बटर या घी या पनीर की कर रहे हैं कि लोग घर पे बैठे हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स चाहिए और ज्यादा खरीद रहे हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये 2 से 6 घंटे की जो विंडो है, जी तो कई शहर में 2 घंटे के लिए दुकान खुलती है, कईयों में 4, कई में 6, तो वो कैसे अवेलेबल कराना। जी और कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन में बहुत इफेक्ट आया, जैसे आइसक्रीम की सेल 90% कम हो गई, तो वो जी आइडल थी। तो जी हमने वो आइसक्रीम की सप्लाई चेन हमारे फ्रेश प्रोडक्ट लाइक दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में डाइवर्ट कर दी, ताकि उन लोगों को जो सप्लाई चेन पार्टनर्स है उनको बिजनेस मिले और हम मार्केट में सर्विस कर सकें। तो आपने भी डायनामिक निर्णय लिए ये समस्या को देखकर। मगर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा आरएस सोडी जी कि क्या ये सही है कि एक ऐसे माहौल में जहाँ काफ़ी सारा कारोबार बंद हो गया है और काफ़ी बिजनेसेस में लॉस आ रहे हैं, अमूल इंडिया को फ़ायदा भी हुआ है, अमूल इंडिया को बढ़ोतरी भी हुई है सेल्स में? क्या ये सही है कि इस वित्तीय वर्ष में आपका जो प्रॉफिट का अनुमान है वो भी शायद और बढ़ता हुआ दिख रहा है? पहली बात, मैं लास्ट पार्ट का तो प्रॉफिट, देखिए अमूल की जो मालिकी है, इसके जो ओनर्स हैं वो प्राइवेट या गवर्नमेंट नहीं है। इसकी मालिक 36 लाख किसान है और वो जो दूध सप्लाई करते हैं। तो अमूल एंड ऑफ द डे प्रॉफिट नहीं रखता। जो कस्टमर से पैसा मिलता है वो हम गांव में किसानों को दूध के भाव के भाग में देते हैं। जैसे आजकल रोजाना 120 करोड़ रुपया हम 18,500 गांव में दे रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। जी और अमूल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो जी प्रॉफिट से ज्यादा हमारे दूध के जो पशुपालक है उनको दूध का भाव अच्छा देना।
जी, और ये जो बिजनेस चलता जा रहा है इसलिए क्योंकि देखिए दूध पेरिशेबल है, ये रुक नहीं सकता। इसको गाय भैंस को कह नहीं सकते कि दूध देना बंद करो, जी, लॉकडाउन है। जी। और किसान अगर दूध का उत्पादन करेगा नहीं, बेचेगा नहीं, तो बेचारा खाएगा क्या? जी। ये बहुत सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। बिल्कुल, और तो कस्टमर के लिए भी सारा लाभ जो अमूल को मिला है वो आपके किसानों तक और आपके दूध वालों तक जाता है जी हाँ। सीधा। तो मैं आपसे एक सवाल भी पूछूँगा तो क्या कम्युनिकेशन अभी की जा रही है दूध वालों के संग किसानों के संग? क्योंकि अभी माहौल को देख के कारोबार जो है वो तो चल रहा है, मगर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वस्थ रहें लोग और आपके भी एम्प्लॉइज़ सुरक्षित रहें। तो क्या आदेश जारी किए जा रहे हैं आपके आपसे, आपके मैनेजमेंट से उनके प्रति और क्या कम्युनिकेशन हो रही है उनके साथ? उदय प्रताप जी ऐसा है कि पहली बात तो क्या है कि क्योंकि छोटे-छोटे जो प्लेयर्स थे दूध गाँव से इकट्ठा करते थे, दूध के कॉन्ट्रैक्टर थे या मिठाई बनाने वाले थे छोटे, वो बेचारे दूध कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमको एश्योरेंस ये दूध वालों को हमारे पशुपालकों को देना जो हमारे को नहीं भी दूध देते थे कि अमूल या दूसरे कोऑपरेटिव जैसे पंजाब में वेरका है, राजस्थान में सरस है, एमपी में सांची है, हरियाणा है, नंदनी कर्नाटक में, ये जितने भी कोऑपरेटिव 15 से 30% दूध ज्यादा ले रहे हैं जी, क्योंकि दूसरे लोग नहीं ले रहे। क्योंकि एक किसान पशुपालक कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले हम पशुपालक को ये दे रहे हैं कि आप दूध का उत्पादन कीजिए, दूध की खरीद कोऑपरेटिव्स करेंगे। जी, दूसरा सेफ्टी के लिए हमने 17 मार्च से ही हमने पहले तो जितने पशुपालक थे वहां गांव में हमने बैनर्स लगवाए, उनको एजुकेट किया कि भी आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कि आपको सोशल डिस्टेंस रखनी है, हैंड वॉश करनी है, जी, वो रखनी है। दूसरा हमने जो कम्युनिकेशन हमारे जितने सप्लाई पार्टनर थे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सब लोग सोचते थे कि काम धंधा बंद हो गया, जी, कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन के जितने सप्लाई चेन पार्टनर्स थे, चाहे वो पशुपालक थे, जी, चाहे ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, चाहे हमारे एम्प्लॉइज थे, कि दूध एक एसेंशियल है, बिल्कुल। हमको इसको चालू रखना है, हम आपके साथ हैं, लोकल अथॉरिटीज आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है। जी, देखिए गवर्नमेंट में हमको सब जगह से सामने से फोन आए। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप हमें बता रहे हैं कि हर जगह से आपको सहयोग मिला ताकि जी दूध जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। आखिर जी में संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सीएसआर के तहत भी आपने शायद कुछ किया है, वो भी आप हमें बताना चाहेंगे क्या? कि क्या-क्या अभी क्योंकि समाज को योगदान की आवश्यकता है, तो एक कॉर्पोरेट के नाते अमूल इंडिया ने क्या किया है? देखिए अमूल एक कॉर्पोरेट नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव है। लोग तो सीएसआर 2% 3% प्रॉफिट का करते हैं, यहाँ तो 100% ही सीएसआर है क्योंकि जो संस्था है उसके जो ओनर्स है वो गरीब किसान है जो 2 से 3 गाय भैंस पालते हैं। तो जो भी पैसा आता है उन गरीबों को देते हैं। हमको कहीं और जगह खर्चा करके पैसा जी। बचा के उन्हीं को 2 पैसे ज्यादा देते हैं। हाँ, आजकल लॉकडाउन में जो लोकल अथॉरिटी जो डोनेशन वाले आते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आते हैं, जैसे गुजरात में पुलिस आई हमारे पास कि हमारे जो पुलिस वाले रोड पे खड़े रहते हैं धूप में, उनको हमको बटर मिल्क देना है, तो हमको डिस्काउंट प्राइस पे दूध दे रहे हैं। लोकल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सूरत म्युनिसिपल उनको लोगों को लॉकडाउन एरिया में लोगों को मदद करने के लिए दूध सप्लाई तो उनको थोड़ा डिस्काउंट पे दे रहे हैं। जी, बाकी कोऑपरेटिव सीएसआर में नहीं आते क्योंकि कोऑपरेटिव का सारा प्रॉफिट ही सीएसआर में जाता जी। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प बात आपने बताई और जैसे आप बता रहे हैं कि अमूल का ये यूएसपी ही रहा है हमेशा। मगर एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा अमूल के कार्टून्स के बारे में, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं और काफ़ी कार्टून्स आपने ये लॉकडाउन के दौरान भी घोषित किए हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक पे ट्वीट किया था शायद जो जनता कर्फ्यू के दिन जी हाँ। और उनका जो 9 बजे 9 मिनट का अपील था, उस पे आपने जारी क्या किए थे। देखिए अमूल ये टॉपिकल कैंपेन है आज से 55 साल पुरानी है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन है भारत में या विश्व में कुछ भी कहीं होता है उसके ऊपर अमूल बटरकट कमेंट करती है लोग पसंद करते हैं उसका कोई बुरा नहीं मानते किसी के बारे में बोलेगी भी
बुरा तो नहीं, कमेंट करेंगे तो लोग बुरा नहीं मानते हैं। और आज के जमाने में ये जो का चल रहा है, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब डिक्लेयर किया तो उसके बारे में लोगों को जनता कर्फ्यू के लिए बोलना, या शाम 5 बजे या रात को जो दीपक प्रज्वलित करके अप्रिशिएट करना, या स्पेशली क्या हमको सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, क्या हाइजीन उसके ऊपर करना। और अभी तो देखिए विश्व कभी अमूल कैंपेन कर ही रही है। जी। और आपने देखा होगा कि आजकल रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर भी अमूल के कैंपेन आ रहे हैं। और हम तो 60 और 70 के 1960 और 70 में जो अमूल के कैंपेन थे, वो आजकल हम रामायण में दिखा रहे हैं। जी, पुराने एड्स भी चल रहे हैं आजकल। जी हाँ, जी हाँ, जी जी, हाँ। जी, जी, हमने देखा है वो। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा आर एस सोरी जी कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आपको ऐसी कोई दिक्कतें आई नहीं हैं, जहाँ भी छोटे मोटे बॉटल नेक्स थे वो आयन आउट हो गए थे अपने आप ही, मगर फिर भी क्योंकि आप अर्थव्यवस्था समझते हैं, आर्थिक स्थिति जानते हैं, तो सरकार की तरफ से काफ़ी अभी चर्चाएं चल रही हैं एक कॉर्पोरेट फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का, जो राहत बन के आएगी कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और बाकी तमाम बड़े बड़े कंपनियों के लिए और शायद मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लिए। तो आपके तरफ से कोई सजेशन है, कोई सुझाव हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो उम्मीद आप अभी बिठाए रखे हैं सरकार से, कुछ अनाउंसमेंट्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बताना चाहेंगे इस सिलसिले में आप? डेफिनेटली उदय प्रताप जी, गवर्नमेंट जब इस स्टिमुलस देने की बात कर रही है इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, जो वर्क फोर्स है जो फैक्ट्रीज में काम करती है, जी। पर ये जो हम जो सुन रहे हैं ना, ज्यादा जो अर्बन इंडिया के लिए सुन रहे हैं। हम रूरल भारत के, देखिए 70% लोग जो रूरल भारत में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, और 50% वर्क फोर्स जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो आप जब भी सोचे को सबसे पहले आपको ये देखना है जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए इसमें से क्या जाए। अभी क्या हो रहा है कि देखिए, आप बड़ी इंडस्ट्री को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ दे दोगे तो वो इकोनॉमी में इतनी जल्दी नहीं आएगा। पर वही 2 लाख करोड़ अगर ग्रामीण इकोनॉमी में डालेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डालेंगे, छोटे किसान को देंगे, छोटे ग्रामीण मजदूर को देंगे, वो इमीडिएटली खर्चा करेगा। जी। वो खर्चा क्या करेगा? कुछ खरीदेगा, कुछ पहनने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ यूज, वो फिर आपकी अर्बन इकोनॉमी में आएगा। मैं चाहूंगा भारत सरकार जो भी खर्चा, जो भी स्टिमुलस दे रहा है, उसका 70% रूरल इंडिया के लिए दे, ताकि ये जो इकोनॉमी का जो व्हील है ये जल्दी चले। जैसे अभी 6,000 रुपए हम देते हैं प्राइम मिनिस्टर फंड में, वो 6,000 को बढ़ाकर 24,000 कर देना चाहिए। क्या होगा? सीधा वो इंडियन इकोनॉमी आएगा, और जिसको रियल जरूरत है उसके पास। जी, अभी भी लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, मई 3 तक जारी रहेगा, प्रधानमंत्री जी का आदेश। उसके बाद भी उसके बाद क्या होगा उस पे निर्णय अभी तो लिया नहीं गया है, मगर कहने में, सुनने में ये आ रहा है कि शायद उसके बाद भी कुछ किस्म के रिस्ट्रिक्शंस फिर भी लागू हो सकते हैं स्थिति को देखते हुए। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आर एस सोडी जी, लोगों को आश्वस्त करेंगे कि उनका, आपका सप्लाई जो है वो बरकरार रहेगा, लोगों के घर तक दूध जो है वो पहुंचते रहेगा और सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि लोग अभी पैनिक बाय ना करें या लोग घबरा ना जाएं? डेफिनेटली उदय प्रताप जी, हर रोज हमारा जो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट है, चाहे प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा है। हर रोज की जो सेल है पिछले दिन से बेटर हो रही है। इवन आइसक्रीम वगैरह में सेल इंप्रूव हो रही है, बटर घी में भी हो रही है। तो मैं सब आपके जितने भी दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि दूध या और भी जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेजुअली सिस्टम्स आर गेटिंग इनटू प्लेस। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ट्रक मूवमेंट अलाउ कर रही है, खाने पीने की चीजें इंप्रूव करनी। अभी छोटी छोटी इंडस्ट्री भी आउटसाइड सिटी में अलाउड है। तो आपको कोई भी पैनिक बाइंग या पैनिक एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये लॉकडाउन 3 तारीख के बाद भी चलता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी, तो आपको खाने पीने की चीजें और बाकी चीजें व्यवस्थित मिलेगी। आपको पैनिक बाइंग नहीं करनी, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको बाकी सब मेजर्स हेल्थ के लिए लेने। जी,
और क्या आपको लगता है कि काफ़ी सारे अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं भारत के लिए, क्योंकि अभी चाइना के प्रति व्यवहार जो है विश्व में देशों का बदल गया है। काफ़ी देश यह भी चाहेंगे कि उनका कारोबार जो है वो चाइना से शिफ्ट हो किसी और देश। तो अभी भारत के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भारत के लिए ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाएं, हम अपना एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएं। तो क्या आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो शायद भारत को अभी कैपिटलाइज करना चाहिए? ये जो बदलता हुआ अर्थव्यवस्था का स्थिति है, बदलती आर्थिक स्थिति दिख रही है पूरे विश्व में, इंडिया शुड कैपिटलाइज ऑन दिस। भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एसेट है 135 करोड़ मैन पावर और स्किल्ड एजुकेटेड। दूसरा हमारी सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि वेरी स्टेबल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप और क्लाइमेट यहाँ का अच्छा है। और जिस हिसाब से अब विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा ग्रोथ भी यही। और अभी जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री वहां पे जो नुकसान हुआ है, वहां पे जो इकोनॉमी डाउनफॉल आया, उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज भारत को, इकोनॉमी को, भारत के यूथ को मिलना है। जी। मुझे ये लगता है कि हमको आने वाले टाइम के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। हमारी जो मैन पावर है, हमारे जो रिसोर्स है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जी। उसको बहुत ही एफिशिएंट वे में उन सेक्टर्स में लगाना चाहिए जिसमें हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है। बिल्कुल। हमको टेक्नोलॉजी का सही करके, भारत के रिसोर्स का सही यूज करके हर चीज में हमको नंबर वन बनने का है। जी। और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप ये भी सलाह देंगे लोगों को कि अभी वो दूध पिएं? दूध में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए और बचने के लिए अभी कोई उपाय तो है नहीं, कोई वैक्सीन तो है नहीं, तो लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो शायद दूध भी पिएं। बिल्कुल सही उदय प्रताप जी। दूध पीने से स्वास्थ्य बनता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। जी। आप घी, फैट और प्रोटीन बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। विटामिन डी ये भी उसमें होता है, तो आपको वो भी इंप्रूव होगा। तो दूध पिए, बटर खाएं, घी खाएं, चीज खाएं, पनीर खाएं, आपका इम्यूनिटी इंप्रूव होगा। हमने एक कैंपेन भी शुरू कर दी है कि दूध के प्रोडक्ट्स खाने पीने से आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जी। रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, जी। भाव भी नहीं बढ़ रहे, जी। तो आप खाइए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। बिल्कुल, आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए, आप भी स्वस्थ रहिए। हमारे संग जुड़ने के लिए आर एस धन्यवाद। सोडी जी, अमूल इंडिया के CMD, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।